वेलकम बच्चों आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अल्काइल ग्रुप्स के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बेटा आपके नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लिया था। आज जो डिस्कशन होगा वो होगा अल्काइल ग्रुप्स पर। ठीक, आज हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक, तो बेटा आज का जो डिस्कशन है वो है आपका अल्काइल ग्रुप्स का। ठीक, आज हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स हम कहते किसे हैं। चलिए, ध्यान रखिएगा बेटा, एल्काइल ग्रुप्स हम ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं जिन्हें, यानी अगर आप एल्केन्स को देख लें तो एल्केन मॉलिक्यूल्स के किसी एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेने के पश्चात जिस ग्रुप का फॉर्मेशन होता है बेटा उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ कार्बन एटम इन एल्केन्स मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे बेटा, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ कार्बन एटम इन एल्केन मॉलिक्यूल्स forms a group called alkyl groups। ठीक, with the formula क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा CnH2n+1। यानी करने का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+1। यानी अल्काइल ग्रुप्स को हम CnH2n+1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब है क्या बेटा कि आपको रिमूव कर लेना है, क्या रिमूव कर लेना है, हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लेना है। कहाँ से रिमूव कर लेना है, तो बेटा एल्केन मॉलिक्यूल के किसी एक कार्बन एटम से आपको एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लेना है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में आप पहले मेथेन ले लीजिए CH4। ये क्या है, ये आपका मेथेन है। ठीक, ये आपका एक मेथेन है। अगर आप इस मेथेन से एक हाइड्रोजन क्या करेंगे बेटा, रिमूव कर लेंगे तो ये बन जाएगा CH3, यानी कार्बन की एक बैलेंसी क्या होगी बेटा, फ्री हो गई। और इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। ठीक, क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे आपका ये मिथाइल ग्रुप्स है। ठीक, और एग्जाम्पल में क्या लेंगे बेटा, आप एग्जाम्पल में ले लीजिए एथेन, यानी आप लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है बेटा, ये है आपका एथेन, एक एल्केन मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद अगर आप इस एथेन मॉलिक्यूल्स के किसी एक कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लेते हैं तो आपका बन जाएगा ये एथाइल ग्रुप। यानी आप एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव कर लीजिए और यहाँ पे बनेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक कार्बन की बैलेंसी फ्री हो गई और इसे हम बोलेंगे एथाइल ग्रुप्स। ठीक, ये हो गया आपका एथाइल ग्रुप। अब आप क्या ले लेंगे बेटा, आप ले लेंगे प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया बेटा आपका प्रोपेन। प्रोपेन में बेटा टोटल 2 केस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द कार्बन एटम्स। ठीक, यानी कार्बन की डिग्री के बेसिस पे जो आपके एल्काइल फॉर्मेशन के जो केसेस होंगे वो 2 हो जाएंगे। ठीक, ये क्या है आपका, तो ये 1 डिग्री कार्बन है और ये क्या है आपका, तो ये 2 डिग्री कार्बन है और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है। ठीक, इसमें आप सपोज कीजिए कि जो अब की बार हाइड्रोजन मैं रिमूव कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 1 डिग्री कार्बन एटम से। ठीक, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से कार्बन की एक बैलेंसी हो गई फ्री। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा N प्रोपाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N
प्रोपाइल ग्रुप। ठीक, ये n प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये आपका क्या है, प्रोपाइल है। अब आप हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लीजिए, कहाँ से, तो सेकेंड डिग्री कार्बन एटम से। हाइड्रोजन एटम रिमूव कीजिए सेकेंड डिग्री कार्बन एटम से, तो क्या फॉर्म होगा बेटा, वो फॉर्म होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ बेटा, तो यानी अब मिडिल कार्बन का एक वैलेंसी जो है वो फ्री हो गई। और इसे क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है सेकेंड डिग्री कार्बन एटम से, इसलिए इसे हम बोलेंगे आइसो। आइसो भी बोलेंगे, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। ठीक, यानी अगर बेटा क्या हो कि जो कार्बन एटम है एल्केन मॉलिक्यूल्स में, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए, तो जो एल्काइल ग्रुप्स का नाम होगा वो डिपेंड करेगा कि किस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम रिमूव किया गया है। ठीक, और एग्जांपल में अगर देखें तो और एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया N ब्यूटेन। क्या ले लिया बेटा, N ब्यूटेन। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ भी टोटल 2 ही केस बनेंगे। ठीक, टोटल 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, तो फर्स्ट केस यहाँ से टोटल 2 केस बनेंगे बेटा। फर्स्ट केस में हम हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम से, और सेकेंड केस में हम हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे सेकेंड डिग्री कार्बन एटम से। ठीक, यहाँ से हम कहाँ से रिमूव कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं 1 डिग्री कार्बन एटम से, और यहाँ से हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन सेकेंड डिग्री कार्बन एटम से। तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन की एक बैलेंस हो जाएगी फ्री। और इसे बोलेंगे क्या बेटा, तो इसे हम बोलेंगे N ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे N ब्यूटाइल ग्रुप। क्या कहेंगे इसे, इसे हम बोलेंगे N ब्यूटाइल ग्रुप। क्या, N ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक, यहाँ से आप सेकेंड डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो गई, और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अनदर एग्जांपल में आप क्या लेंगे, तो आप आइसोब्यूटेन ले लीजिए, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस सेकेंड डिग्री कार्बन एटम से एक कार्बन एटम और अटैच है CH3। टोटल कितने डिग्री हैं, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, ये हो गया आपका 3 डिग्री, और ये हो गया आपका 1 डिग्री, ये भी आपका हो गया क्या, 1 डिग्री। ठीक, इसमें भी टोटल 2 केस बनेंगे। ठीक, ये फर्स्ट केस है आपका, चलिए इसमें टोटल कितने केस हैं, तो 2 केस हैं बेटा। एक आप 1 डिग्री कार्बन एटम से रिमूव कर सकते हैं, दूसरा आप रिमूव कर सकते हैं 3rd डिग्री कार्बन एटम से। ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम से। ठीक, 1 डिग्री कार्बन एटम से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एक बैलेंसी फ्री, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसे क्या बोलेंगे, तो आप इसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक,
थर्ड डिग्री कार्बन एटम से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और यहाँ पे जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा टर्ट। क्या हो जाएगा, टर्ट। या फिर आप क्या बोलेंगे, इसे ही आप बोलेंगे नियो ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक, तो बेटा एल्काइल ग्रुप्स में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना था कि एल्काइल ग्रुप्स हम कहते किसे हैं। आपको थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर भी देखना था एल्काइल ग्रुप्स में, जो कि हो चुका है। अगली जो वीडियो होगी वो होगी बेटा आपके आइसोमेरिज्म पे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।